लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के भक्ति तत्व पर चर्चा करेंगे कि भक्ति है क्या। श्रीमद् भागवत जिसकी रचना वेदव्यास ने हिमालय की कंदराओं में बैठ कर के की, परमहंसों की जो संहिता है, वैष्णवों का जो परम धन है, उसमें जो भक्ति तत्व का निरूपण है उस पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रसवसे नमो नमः। प्राणी मात्र, जितना भी जीव मात्र है, यह सुख की अभिलाषा करता है और दुखी कोई नहीं होना चाहता है। मुझे सुख मिले, मुझे दुख न हो, यही सब चाहते हैं। अपनी स्थिति से प्रायः सभी लोग ऊपर उठना चाहते हैं। जो थोड़ा सुखी है वह और ज्यादा सुखी होना चाहता है। एक सुखी की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति उससे 7 गुना और 100 गुना सुखी व्यक्ति 1000 गुना और 1000 गुना व्यक्ति लाख गुना व्यक्ति 1 करोड़ गुना सुखी होना चाहता है संसार में। कोई व्यक्ति राजा है तो राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है और चक्रवर्ती उससे भी आगे के सुख को प्राप्त करना चाहता है। तात्पर्य यह है कि सभी अधिक से अधिक सुख की खोज में लगे हुए हैं। थोड़े सुख में किसी को संतोष नहीं है। छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, कि जीव जब तक अनंत सुख नहीं पाता है तब तक वह निरंतर प्रयत्न करते रहता है। इसी अनंत सुख को मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग, परम पुरुषार्थ एवं निश्रेयस कहते हैं। इसी को पाकर जीव कृत्य हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही निरतिशय पूर्ण सुख रूप है। उसके साक्षात्कार हो जाने पर जीव सदा के लिए कृत हो जाता है और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर लेता है। यही जीव का प्रधान लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही यह सुख संभव है। अन्य योनियों में यह सुख संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य देह को देव दुर्लभ बताया गया है। भक्ति शास्त्र के अनुसार भेदोपासना के द्वारा परमात्मा के दर्शन करके जीव जन्म मृत्यु रूपी दुख से रहित होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। और भगवान को प्राप्त करने का मनुष्य को प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। कर्मभिर भगवद भक्तिर्भवतिश्च कृपातया ज्ञानं तेन विमुक्तिश्च मोक्ष धर्मार्थ संग्रह। इस श्लोक के अनुसार निष्काम कर्म करने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है और उससे ज्ञान सूर्य का उदय होता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है मनुष्य को। भक्ति शास्त्र में मुक्ति 4 प्रकार की बताई गई है।
सालोक्य भक्ति, सामीप्य भक्ति, सारूप्य भक्ति और सायुज्य भक्ति। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति के प्रधान 3 कारण बताए हैं, निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनमें ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, यह सुलभ नहीं है, क्योंकि वह कृपाण की धार के समान दुर्गम है। निष्काम कर्म भी कष्ट साध्य है। केवल भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। योग शास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विवित्सया ज्ञानम कर्म च भक्ति स नान्योपास्ति कुत्रचित। भगवान 11 स्कंद में यह बात कह रहे हैं कि इससे अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिससे सरलता से मनुष्य मुझे प्राप्त कर सके। कर्म और ज्ञान के मार्ग में पूर्णता प्राप्त न होने पर मनुष्य का प्रायः पतन होता रहता है, परंतु भक्ति मार्ग में उसकी पूर्णता चाहे है चाहे नहीं है, वह उत्थान को ही प्राप्त करता है। देवी भागवत में इस प्रकार के कई वर्णन आते हैं। भक्त्यो कृतायाम यस्यापि प्रारब्धा वशतो नग न जायते मम ज्ञानम मणिद्वीपम स गच्छति तत्र गत्वाखिलान् भोगान् अनिच्छन्नपि चार्चति तदन्ते मम चिद्रूपं ज्ञानम सम्यक भवेन्नग। भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा कहती है कि भक्ति का अनुष्ठान पूर्ण न होने पर भी वह भक्त परम भक्ति के द्वारा मेरे मणिद्वीप को प्राप्त करता है और वहां न चाहते हुए भी भोगों का उपभोग करता है। और कर्म और ज्ञान मार्ग में अधिकारी की अपेक्षा रहती है कि वहां अधिकारी होना चाहिए, तभी वह कर्म और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और वर्णाश्रम का भी वहां विचार करना पड़ता है, परंतु भक्ति मार्ग में इस प्रकार विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभिचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः मां हि पार्थ उपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा सुरुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी यदि एकांत चित्त होकर भगवान का भजन करे तो वह साधु के समान माननीय हो जाता है, क्योंकि भगवत कृपा से इस प्रकार के भक्त का दुराचार नष्ट होकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान की भक्ति करने से पाप योनि पुरुष, स्त्री, शूद्र, वैश्य इत्यादि कोई भी हो वह परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष करके कली में भक्ति के समान और कोई साधन नहीं है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। पद्म पुराण अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उसमें व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवलम भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। कहते हैं तब वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं उससे 100 गुना अधिक भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। न तपो भिन्न वेदेश्च न ज्ञानेनपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरि को भक्ति से ही अपने बस में करना एक सरल उपाय है। इसमें प्रमाण गोपियां हैं, वृंदावन की वह गोपियां जो कभी किसी विद्यालय, पाठशाला, विश्वविद्यालय में जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, उन्होंने अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से परमात्मा को अपने बस में कर लिया। यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि भगवान और उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है, तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सर्वनाशक, सर्वांतर्यामी, अनाथनाथ, अशरण को शरण देने वाले भगवान विशुद्ध हृदय वाले मनुष्य को के ऊपर दया करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधुओं पर अत्याचार होगा,
तब तक मैं इस संसार में आकर के धर्म की रक्षा करूंगा। भक्ति के लक्षण पर विचार करते हुए श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने अपनी अद्वैत सिद्धि में लिखा है, देवी भाव पूर्विका मनसो भगवत आकार रूपा सा विकल्प वृत्तिर्भक्ति ही, अर्थात भगत भाव से द्रव होकर भगवान के साथ चित्त का जो विकल्प तदाकार भाव है उसी का नाम भक्ति है। इसी तदाकार भाव का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छन्ना पथा गंगाम्बो सुदम्बुधौ। कहते हैं भगवत गुणगान सुनते ही श्री भगवान के प्रति समुद्रगामिनी गंगा जी की अविच्छिन्न धारा के समान चित्त को जो कामहीन अविच्छिन्न गति है उसी को भक्ति कहते हैं। प्रहलाद इत्यादि ने भगवान की बाल्यावस्था में ही भक्ति करके उसकी भगवान की प्राप्ति कर ली है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, सर्वेशा सर्वोपधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कहते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, धनाधिक विषयों के प्रति प्रेम को आसक्ति कहते हैं और परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम को भक्ति कहते हैं। जो मोक्ष के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है वह तो अमृत के समान समुद्र में गोता खाते रहता है। समझो, यस्य भक्तिर भगवती हरो निःश्रेयसे स्वरे विक्रीडतो मृतांबोधो किम क्षुद्रे घातकोदकैहि। कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, जब किसी भी भोग की आसक्ति और कामना ही नहीं रहती है तब निषिद्ध कर्म दुर्गुण दुराचार आदि उस भक्त से वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे आग के छूते ही सारी रुई समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त भक्ति की सहायता से भक्तों का चित्त धीरे धीरे भक्त वत्सल भगवान में मग्न होकर परमानंदमय हो जाता है। भक्ति की महिमा का प्रकाशन करते हुए सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि भक्ति संसार के दुखाग्नि से दग्ध हृदय को शांति देने के लिए अमृत के समान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य भगवान की भक्ति के विषय में भक्ति ने कहा है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में कुछ यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, गुजरात में जाकर गुजरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है कि गुजरात में जाकर मुझे जीर्णता आ गई, मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो गई। कहती है कि वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो तरुण हुई, परंतु मेरे यह जो पुत्र हैं दो, ज्ञान और वैराग्य, यह सोते रहे, इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। तब भक्ति का महात्म्य, भक्ति को ही नारद जी महाराज ने प्रथम और द्वितीय अध्याय में दिया। कहा कि वृथा खेद ऐसे बाले कि हे भक्ति तू वृथा ही इस प्रकार का दुख कर रही है, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। तो श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत का यह जो ज्ञान यज्ञ है, गंगा द्वार पर जाकर के, हरिद्वार जिसको कहते हैं, वहां पर सुख सनकादि के साथ में बैठ करके सनकादि ऋषियों के मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त किया। इसकी अलौकिक महिमा है। श्रीमद् भागवत जो है वह विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह विद्वानों की परीक्षा लेने वाला एक ऐसा शास्त्र है, अलौकिक शास्त्र है। और व्यास की अलौकिक यह कृति है, इसमें जो भी भाषा है वह समाधि भाषा है। व्यास जी ने समाधिस्थ होकर इसकी रचना की है। इसी प्रकार से इसीलिए भागवत जी का अध्ययन अध्यापन निरंतर करते रहना चाहिए। धन्यवाद।